Hello, Bachcho. Let's read this question. The question says an isomer of C5H12 gives total 6 isomeric products on monochlorination. Calculate the percentage yield of the primary monochloride, which is chiral. Consider the following relative reactivity of carbon-hydrogen bonds for chlorination. Second, option A है 26.8%, option B है 25%, option C है 30%, option D है 50%. Now, अगर हम लोग समझें कि इस क्वेश्चन में आखिर हमसे बोला क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा आइसोमर ऑफ C5H12 हमें 6 आइसोमेरिक प्रोडक्ट देगा. कब? मोनोक्लोरिनेशन पे. दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि 6 आइसोमेरिक प्रोडक्ट जब बने उसमें से हमारे पास कौन सा प्राइमरी मोनोक्लोराइड बना. लाइक प्राइमरी मोनोक्लोराइड की फिर हमें परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज यील्ड निकालनी है. ठीक है, ऐसा प्राइमरी क्लोराइड मोनोक्लोराइड होना चाहिए जो chiral हो और उसकी हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है. राइट, और हमें रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर क्लोरीनेशन दिया हुआ है. राइट, नाउ the key concept for this question is monochlorination. Monochlorination is basically reaction of a hydrocarbon with chlorine in the presence of light will give fluoride. Right, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? Will give fluoride. Now, देखो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास कितने टाइप ऑफ कार्बन है. जैसे अगर प्रोपेन का हम लोग मोनोक्लोरिनेशन कराएं तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे. देखो इसमें ना ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सिमिलर है. राइट, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक CH2 से जुड़ा हुआ है, दोनों सिमिलर ही हो गए ना. इस वजह से इससे मिलने वाला एक प्रोडक्ट और फिर जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा ना वो हमें मिलेगा इस वाले कार्बन से. दूसरा प्रोडक्ट मेरा ये मोनोक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन. हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स आए, इसका मतलब क्या कि जितने टाइप के कार्बन उतनी तरीके के प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे पास. राइट, अब क्वेश्चन में देखें तो बोला C5H12 के आइसोमर्स के बारे में. पहला आइसोमर हम लोग क्या देखेंगे? पहला आइसोमर जो उसका वो होगा एनपेंटेन. राइट, अगर इसमें समझना चाहे कि कितने टाइप के कार्बन है हमारे पास तो देखो नंबरिंग कर दो. 1 2 3 4 5. अगर हम इस वाले कार्बन को देखें, ये वाले कार्बन को देखें और ये वाले कार्बन को देखें तो क्या CH2 से दोनों जुड़े हुए हैं. राइट, और 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं. इस वजह से ये दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे ना. ये कार्बन सिमिलर हो गए, इनसे बनने वाला प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा. अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले कार्बन की तो सेकंड और फोर्थ वाले कार्बन भी सिमिलर है. 2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, एक तरफ CH3 से और एक तरफ CH2 से. हमारे पास इससे मिलने वाला प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इससे मिलने वाला प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा होगा. ठीक, अच्छा आपने एक चीज नोटिस की क्या? हमारे पास एक थायराइड सेंटर जनरेट हुआ है. राइट, इसमें तो नहीं हुआ था फर्स्ट वाले में. फर्स्ट वाला जो मैंने क्लोराइड मेरे पास बना था उसमें तो नहीं जनरेट हुआ, पर सेकेंड वाला जो बना उसमें तो हमारे पास एक थायराइड सेंटर जनरेट हुआ. और अगर हम ये वाले कार्बन को देखें, इससे बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा होगा. राइट, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए. एक सिंस यहाँ पे कायरल सेंटर है 2 और ये यानी टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिले हमें मोनोक्लोरिनेशन? 4. 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिले. बट हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें एक ऐसा हाइड्रोकार्बन ढूंढना है या ऐसा आइसोमर ढूंढना है हमारे C5H12 पर जिसके 6 आइसोमेरिक प्रोडक्ट हो. तो ये तो पक्का नहीं है. नेक्स्ट को देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा है. अगर हम इसकी बात करें ना तो देखो इसमें ये कार्बन
और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक CH से जुड़े हुए हैं। सो जैसे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 के मोनोक्लोरिनेशन की वजह से ये वाला जो कार्बन है ना, ये कायरल हो गया, यानी इससे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन से मिलने वाला प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा होगा। ये वाला तो कायरल नहीं होगा क्योंकि मेथिल ग्रुप्स दोनों सेम है, सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं इसलिए। फिर ये वाले कार्बन की बात करें तो हमारे पास कैसा प्रोडक्ट आएगा? और मोनोक्लोरिनेशन। तो देखो यहाँ पे भी कायरल सेंटर जनरेट हो, हम इससे भी हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, इसे तो एक ही मिलेगा ना। लास्ट है ये वाला कार्बन, इसका मोनोक्लोरिनेशन होगा तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म होगी। राइट, इसमें भी क्या है? इसमें भी हमारे पास कायरल सेंटर नहीं है, इसमें से भी एक प्रोडक्ट। तो टोटल कितने प्रोडक्ट? 6, यानी यही वाला आइसोमर होना चाहिए। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। लास्ट आइसोमर इसका बनेगा सीधा बेस्ट पेयर का, वो कुछ ऐसा होगा। अगर हम ये सारे कार्बन्स को देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज हमने 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक कार्बन से जुड़े हैं। राइट, इनसे बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। और हमारे पास ये कायरल भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट। हमें पता चल गया कि हमें कौन सा आइसोमर का यूज करना है। परसेंटेज परसेंटेज yield ऑफ प्राइमरी मोनोक्लोराइड हमें निकालना है। क्या बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू हमारे पास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू रिलेटिव रिएक्टिविटी बाय टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन multiplied by their respective relative reactivity into 100 will give us percentage yield of primary monochloride. वेपर ले लो क्यों? See, अब हमें देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ पर्टिकुलर टाइप और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी से बाय टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स multiplied by their respective relative reactivity into 100 हमें दे देगा क्या? परसेंटेज yield। राइट, तो अच्छा कितने टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पे? ये प्राइमरी वाले, ये 3 और ये 3। राइट, और रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम लोग प्राइमरी जो कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन होते हैं उनके लिए तो वो 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा परसेंटेज is basically equals to 1 into 3 plus 1 into 3, right? Divided by 1 into 3 plus 1 into 3. अब और कौन से टाइप के हाइड्रोजन है? देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, यानी ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास डिस्प्लेस हुआ है या हमारे पास सब्स्टिट्यूट हुआ है। राइट, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। राइट, और हमारे पास ये कैसा कार्बन है? ये एक टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन के लिए हमारे पास रिलेटिव कितनी होती है? 5।
तो यानी हम कर लेंगे 1 इंटू 5 प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है नेक्स्ट प्रोडक्ट में, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ हमारे। तो देखो यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन थे, 2 टाइप के हाइड्रोजन थे। और ये दोनों जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन के लिए रिएक्टिव रिएक्टिविटी क्या होती है, 3 होती है, यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा। प्लस लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो लिख लेते हैं। लास्ट प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा। फिर इस प्रोडक्ट में अगर हम देखिए तो ये वाला कार्बन इसकी कितनी, हमारे पास हाइड्रोजन है इस पे 3, और ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, इसलिए मेरे पास एक और 3 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3। तो अगर हम इसको करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 6, अब मैं तो बताएंगे 6 बाय 6 प्लस 11, 11 3, 11 3 14, 14 6 20 इंटू 100, हमारे पास आ जाएगा 50%। Coming back to the question, the answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.